दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है। वो एक मिडिल एज वुमेन है। वो एक हाई स्कूल की टीचर होती है। वो एक केयरलेस और बहुत ही रूड टीचर होती है जो अपने स्टूडेंट को गाली देती है और उन्हें पढ़ाने की वजह क्लास में मूवी दिखाती है। ज्यादातर टाइम वो अल्कोहल और ड्रग्स के नशे में रहती है। एलिजाबेथ का एक गोल था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे और उसके सारे पैसे ले ले। एलिजाबेथ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही है। उसे उसकी जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए वो एक दिन अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन जब वो घर आती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि एलिजाबेथ उससे नहीं जबकि उसके पैसे से प्यार करती है। काफी दिन से एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के वॉलेट से पैसे चुराया करती थी ताकि वो अपने लिए महंगी चीजें ले सके। एलिजाबेथ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं और उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना ही उसके पास एक रिच बॉयफ्रेंड है और ना ही उसके पास जॉब। एलिजाबेथ फिर से टीचिंग की जॉब ढूंढने लगती है लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देता। फिर वो अपने स्कूल में ही रिजॉइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन उसे एक नई टीचर हेमिस्फीयर दिखती है। यह दोनों मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है। वहाँ पर सभी बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं और एलिजाबेथ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो पढ़ाने की वजह क्लास में अपना ब्रेकफास्ट खाने लगती है। तब एक बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है। फिर वो टीवी में एक मूवी लगा देती है और वहीं क्लास में सो जाती है। लंच में एलिजाबेथ अपने दोस्त लिन से मिलती है। लिन भी इसी स्कूल की टीचर होती है। दोनों बात करने लगती है। फिर एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी कराने की सोच रही है जिससे कि वो और सुंदर दिखेगी और अमीर लड़कों को वो अपने जाल में फंसा पाए। फिर हम स्कूल के जिम टीचर को देखते हैं। उसका नाम रसल होता है। वो एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके गरीब होने की वजह से एलिजाबेथ उसे ज्यादा भाव नहीं देती। एक दिन हैंडसम टीचर स्पॉट सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन करता है और जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो अमीर है फिर वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है। स्कॉट को बताती है कि वो सिंगल है। स्कॉट उसे बताता है कि उसका कुछ टाइम पहले उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। फिर वो एलिजाबेथ को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। इसे देखकर एलिजाबेथ काफी जलने लगती है क्योंकि वो काफी सुंदर थी। उसको ऐसा लगता है कि स्कॉट को वही लड़कियां पसंद आती हैं जिनके बिग ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाएगी। अगले दिन वो एक क्लिनिक पर जाती है और ब्रेस्ट सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनकर वो फॉर्म नहीं भरती है क्योंकि एलिजाबेथ के पास 600 रुपए भी नहीं होते हैं। रात में वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिर एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे शादी न करने के लिए 6 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन मांगती है पर वो भी कॉल कट कर देता है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट एलिजाबेथ को कार वॉश इवेंट में इन्वाइट करती है पर एलिजाबेथ उसे इग्नोर कर देती है। जब वो स्टूडेंट एलिजाबेथ को बताती है कि इस इवेंट से उसने 4 लाख रुपए कमाए थे तो एलिजाबेथ जाने के लिए मान जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये इवेंट उसके दुश्मन टीचर एमी स्क्वायर कर रही है। वो इतने सारे पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके प्रिंसिपल को सीड्यूस करने लगती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि उसे कारगोस इवेंट को होस्ट करना है। प्रिंसिपल भी एमी को हटाकर उसे होस्ट बना देते हैं। फिर अगले दिन एलिजाबेथ कारगोस इवेंट में जाती है और वो गाड़ियों को बहुत ही सिलेक्टिव वे में वॉश करने लगती है और अपने ऊपर भी पानी गिराती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसे देखते हुए अपनी गाड़ी तक ठोक देते हैं। एलिजाबेथ दोस्तों और मर्दों से एक्स्ट्रा पैसे मांगती है ये कहकर कि उसके स्कूल को फंड की जरूरत है और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है जो कि उसने दिन के आखिर तक 8 लाख रुपए जमा भी कर लिए जिनमें से वो 4 लाख स्कूल को दे देती है और 4 लाख खुद रख लेती है। एमी को ये सब पता चल जाता है और वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड के पैसे चुराए हैं और हमें इसके लिए उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। सभी पेरेंट्स एलिजाबेथ पर काफी गुस्सा थे। वो उससे पूछते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने की वजह उन्हें मूवी क्यों दिखाती है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे उसका काम करना आता है और जब मीटिंग खत्म होती है तब एक स्टूडेंट के डैड एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वो उसके बच्चे पर खास ध्यान दे जिससे कि एलिजाबेथ को एक न्यू आइडिया आता है। फिर वो हर पेरेंट से $200 लेती है और उनसे वादा करती है कि वो उनके बच्चे पर खास ध्यान देगी। अब एलिजाबेथ को ब्रेस्ट सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए और चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल होने लगती है और अपने स्टूडेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो जिम ट्रेनर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ एमी भी स्कॉट की तरफ अट्रैक्टिव हो रही थी।
और दोनों में बॉन्ड भी बन जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ को जलन होने लगती है। एक दिन उसे अपने दोस्त लिन से पता चलता है कि स्कूल में टीचर के बीच एक कंपटीशन होने वाला है। जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे उस टीचर को इनाम के तौर पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। फिर ये सुनते ही एलिजाबेथ काफी सीरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो स्टूडेंट को अपने अच्छे से पढ़ाएगी। फिर वो अगले दिन क्लास में जल्दी से आ जाती है और सबको पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ उन्हें डेली होमवर्क और डेली असाइनमेंट करने को देती है। फिर थोड़े दिन में सभी स्टूडेंट काफी इम्प्रूव भी कर लेते हैं, इतना नहीं जिससे कि वो टेस्ट को जीत सके, जो कि थोड़े ही दिनों में होने वाला है। और एलिजाबेथ कैश प्राइज भी जीतना चाहती है, इसलिए उस रात वो छोटे कपड़े पहनकर स्टेट ऑफिसर कार्ल सभी शाम के लिए टेस्ट पेपर तैयार करते हैं उसके पास जाती है। एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करके उसे कैबिन में ले जाती है और मौका पाते ही उसके ड्रिंक में गोलियां मिला देती है, जिसे पीकर कार्ल बेहोश हो जाता है। फिर एलिजाबेथ उसके ड्रॉ से क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है और उन पेपर को अपने स्टूडेंट को दे देती है। अगले हफ्ते टेस्ट के रिजल्ट निकलते हैं, इसमें एलिजाबेथ के क्लास के स्टूडेंट ने टॉप किया था, जिससे कि एलिजाबेथ 4 लाख रुपए जीत जाती है। उसके पास अब वो सर्जरी कराने के पैसे हो गए थे। फिर वो पैसे लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती है। वो सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है, पर अगले दिन उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है, पर वो हार नहीं मानती है। अगले हफ्ते स्कूल के बच्चों को टूर पर ले जा रहे थे, जिसके इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वो एमी को रोकने के लिए एक प्लान बजाती है। फिर वो एक एप्पल में कुछ केमिकल इंजेक्ट करती है और उसे एमी की टेबल पर रख देती है। फिर एमी उस एप्पल को खा लेती है और शाम को एमी के चेहरे पर रैशेस और एलर्जी बढ़ जाती है, इसलिए प्रिंसिपल उसकी जगह एलिजाबेथ को टूर पर भेज देते हैं। टूर पर एलिजाबेथ स्कॉट के करीब जाने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों साथ में रात भी गुजारते हैं। दूसरी तरफ एमी सबूत ढूंढने लगती है, जिससे कि वो स्कूल से एलिजाबेथ को बाहर निकलवा दे। एमी उसकी क्लास में जाती है और उसकी टेबल की तलाशी लेने लगती है, पर उसके सभी ड्रॉअर लॉक होते हैं। फिर वो सफाई कर्मी को ड्रॉअर का लॉक तोड़ने के लिए कहती है, और जैसा कि उसने सोचा था कि ड्रॉअर के अंदर एग्जाम के पेपर मिल जाते हैं, जिसे एलिजाबेथ ने कार्ल से चुराया था। एमी सारे सबूतों को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने चीट करके वो कंपटीशन को जीता था। प्रिंसिपल भी उसकी बातों को विश्वास कर लेता है और वो एमी से कहता है कि कार्ल के कन्फेस करने से ही तभी वो एलिजाबेथ को स्कूल से निकाल पाएगा। इसलिए उसी दिन एमी कार्ल के ऑफिस में जाती है और उसे कन्फेस करने के लिए कहती है कि उसी ने एलिजाबेथ को क्वेश्चन पेपर दिए थे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पब्लिक के सामने उसकी पोल खोल देगी। यह बात को सुनकर कार्ल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ टूर में स्टूडेंट के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है, यहाँ तक कि वो एक बुली होने वाले लड़के को अपने अंदर के गारमेंट्स भी देती है ताकि वो दूसरे बच्चों के सामने पॉपुलर हो सके। फिर यह देखकर रसल उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। यह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। वो एलिजाबेथ से कहती है कि वो जल्दी ही जेल जाने वाली है। यह सुनकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि चुराए हुए क्वेश्चन पेपर पुलिस तक पहुंच चुके हैं, इसलिए एलिजाबेथ अपना एक प्लान बनाती है। वो घर पर आती है और अपने रूममेट को कार्ल को एक पैकेट डिलीवर करने को कहती है। जब कार्ल उस पैकेज को खोलता है, उसके अंदर उसकी काफी सारी नंगी तस्वीरें होती हैं, जिसे एलिजाबेथ ने तब खींची थी जब वो बेहोश था। फिर वो कार्ल से एक डील करती है कि अगर वो एमी को झूठा साबित कर देगा तो वो फोटो ये किसी को नहीं दिखाएगी। कार्ल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किसका साथ दे, क्योंकि दोनों ही लेडीज उसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर आखिर में वो एलिजाबेथ का साथ देता है। फिर वो झूठ बोलता है कि उसने आज से पहले कभी एलिजाबेथ को देखा ही नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि इस स्कूल की कोई टीचर क्लास में ड्रग्स लेती है। यहाँ पर एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि एमी ने उसकी टेबल को अपनी टेबल से बदल दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए एमी की टेबल में ड्रग्स डाल देती है। एलिजाबेथ की बात सुनकर पुलिस वाले तलाशी लेने लग जाते हैं और उन्हें एमी की टेबल में ड्रग्स मिल जाते हैं। पुलिस वाले एमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे कि एलिजाबेथ का स्कूल में कोई भी दुश्मन नहीं बचा था। फिर लास्ट सीन में स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी लाइफ में पहले से कोई और है जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।